हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली RP9 में कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई अमाउंट है, किसी से उधार अगर लिए हैं 1 मंथ 2 मंथ के लिए, तो उस पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ते चला जाता है। तो आप 2 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, जितने मंथ का भी अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहें, आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ विथ थ्योरी, आपका थ्योरी का टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा गया है। थ्योरी के साथ आपको पूरा प्रैक्टिकल बताया जाएगा। तो प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करना, उसी तरह से हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। पहला काम हम लोग का है कंपनी क्रिएट करना। तो टैली सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे, कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से आके क्रिएट कंपनी में एक हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी हम लोग यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट के ही नाम से क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद फिर आपका वही डिटेल्स फिल करना है, मेलिंग नेम, एड्रेस। तो जैसे हम लोग यहाँ से रांची, तो जो भी एड्रेस आप डालना चाहें एड्रेस डाल देंगे। कंट्री हो गया, स्टेट का नाम अपना डालना है, स्टेट में झारखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग सेम डेट, वही डेट छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आकर के हम लोग 1/4/2025 को रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे कर देना है आपको सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, इसको आगे पढ़ेंगे और सारे स्टेप को यहाँ से फॉलो करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा काम है, यहाँ से फिर आते हैं, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना है, सेलेक्ट करना अकाउंटिंग फीचर्स को, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जिसमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट को यस करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज, यूज एडवांस पैरामीटर को भी यस रखना है, यूज डेबिट क्रेडिट नोट को भी यस करना है, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट और यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। इतने सारे ऑप्शंस को हम लोग को यस करना है। तो टैली ओपन करेंगे, कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में जब जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को ये आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर लेना है, जिसमें आपका मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करेंगे, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो यस करेंगे। हाँ, उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यूज एडवांस पैरामीटर को यस करेंगे और फिर जस्ट राइट साइड में आना है यहाँ पे, जिसमें यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे थ्योरी में, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस, यूज इनवॉइस मोड क्रेडिट नोट को यस करेंगे, यूज इनवॉइस मोड डेबिट नोट को भी यस करना है। तो यहाँ से तीनों ऑप्शन को भी एक्टिव कर लेंगे हम लोग और उसके बाद इसको इंटर प्रेस करके कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद एस्केप करते हैं, फिर से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अगला स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जा करके लेजर क्रिएट करेंगे। इसमें पहला है कैपिटल का, दूसरा है आकाश का लेजर बनाना जिसमें सैंडी क्रेडिटर यस, कैपिटल अंदर कैपिटल अकाउंट जाएगा, इसमें कुछ भी यस नो नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ से जाना है आकाश का लेजर बनाएंगे जिसको रखना है सैंडी क्रेडिटर में, मेंटेन बिल बाय बिल यस, इन्वेंट्री यस रखेंगे। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस रखना है। ओवरराइड पैरामीटर को भी यहाँ से यस करना है। उसके बाद फॉर अमाउंट एडेड को भी यस रखेंगे और अमाउंट डिडक्टेड को भी यस करा। सेट करना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 10%। तो लेजर पहला हम लोग को बनाना है यहाँ से कैपिटल का। यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेजर क्रिएट करना है। पहला लेजर हम लोग बना लेंगे कैपिटल। कैपिटल के लिए जो अंडर ग्रुप रखना है कैपिटल अकाउंटिंग होगा आपका। इधर कुछ यस नो नहीं करना, इसको फिलहाल इसको कर देना आपको सेव। सेव करने के बाद अगला जो लेजर बनाना है वो आकाश कुमार का। यहाँ से आकाश कुमार का लेजर बना दिए। इसके लिए जो हम लोग अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो अंडर ग्रुप रखना हम लोग को सैंडी क्रेडिटर। तो यहाँ से आकर के सैंडी क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेंगे, सैंडी क्रेडिटर्स। इसमें बिल बाय बिल को यस रखना है आपको। उसके बाद इन्वेंट्री को भी हम लोग यहाँ से आकर यस करेंगे, बिल बाय बिल यस रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ जैसे देख सकते हैं बिल बाय बिल यस रखना है। उसके बाद
यहाँ से इन्वेंट्री यस भी रख सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग उसको नो ही रहने देते हैं। और उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी आप यस कर सकते हैं, यहाँ से यस करना है, यस कर लिए। फिर आगे इसी में और भी है, जैसे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को भी यस रखना है आपको। उसके बाद ओवरहेड आपका पैरामीटर्स फॉर ट्रांजेक्शन को भी यस रखना है, यस करेंगे इसको हम लोग, यस करेंगे। उसके बाद ओवरहेड एडवांस पैरामीटर्स को भी यहाँ से यस रखना है। फिर फॉर अमाउंट एडेड को भी यस, और अमाउंट डिडक्टेड को भी क्या करना है, यस। उसके बाद रेट यहाँ सेट करेंगे हम लोग 10%, आप चाहें तो और भी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ से आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 30 दिन पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से। तो हम लोग 30 दिन पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इसको कर देना आपको सेव। तो यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस लिखा हुआ था, सारे प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर लिए, जिसमें आकाश का लेजर बना, सैंडी का एडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस था, इन्वेंट्री ऐसे नो रखे हम लोग, और ये नो ही रहेगा। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस किए। फिर यहाँ से नेक्स्ट था कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को यस किए। ओवरहेड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजेक्शन को यस कर लिए। फॉर अमाउंट एडेड यस था, फॉर अमाउंट डिडक्टेड यस था। उसके बाद हम लोग रेट 10% सेट किए, और पर 30 दिन मंथली का हम लोग किए हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो मोड होता है। आप पर ईयर के भी हिसाब से कर सकते हैं, कैलेंडर मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेजर बनाना है वो परचेज का बनाना है, जो कि परचेज अकाउंट में जाएगा। बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री यस, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, और एडेड और डिडक्टेड दोनों अमाउंट को यस रखना है। फिर वही रेट सेट करेंगे। तो अगला लेजर हम लोग बना लेते हैं यहाँ से परचेज का। परचेज जो है आपका चला जाएगा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा इन्वेंट्री यस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ से कर लेंगे यस। इसके बाद यहाँ से ये दोनों ऑप्शंस को भी हम लोग एक्टिव कर लेंगे। रेट डालेंगे हम लोग 10% जो पहले डाले थे, और यहाँ से आकर के 30 दिन पर मंथ के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो उसमें सेट किए हम लोग। नेक्स्ट हमारा है लेजर कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाना है, जिसको आप शॉर्ट में CI भी रख सकते हैं। इसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। तो यहाँ से आकर के हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का लेजर बना लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अंडर ग्रुप रखना हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपको इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। सेव करने के बाद आगे का स्टेप देखते हैं हम लोग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तक हमारा लेजर बन करके रेडी हुआ। आगे इसी में लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली में जाना, आपको सेलेक्ट करना अकाउंट्स इन्फो, फिर सेलेक्ट करना वाउचर टाइप। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे अल्टर, क्रेडिट नोट सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना नेम ऑफ क्लास, जिसमें लिखना है खुद से कंपाउंड इंटरेस्ट पैड, या फिर इंटरेस्ट पैड भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को यस करना और इसको सेव करना है। तो यहाँ से हम लोग एस्केप करके फिर से गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंट्स इन्फो में फिर से आना है। उसके बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ से जाना हम लोग को अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग नेम ऑफ क्लास में। माउस से क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे, आप इंटरेस्ट पैड भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पैड भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट पैड लिख दिया यहाँ से, और इसको इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से है यूज़ क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यहाँ से यस कर लेना है। उसके बाद अमाउंट ऑफ क्रिएटेड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यहाँ से यस कर लेंगे, और इसके बाद इसको कर देना है सेव। एस्केप करके फिर से आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। तो ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप पूरा। अकाउंट्स इन्फो में गए हम लोग, वाउचर टाइप में गए, अल्टर को सेलेक्ट किए, क्रेडिट नोट को सेलेक्ट किए, और उसके बाद सेलेक्ट करना है नेम ऑफ क्लास, जिसमें हम लोग राइट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पैड या इंटरेस्ट पैड, और उसके बाद हम लोग यूज़ क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर दिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम लोग कर लिए यस। इसके बाद इसको कर दिए सेव। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ टैली में जाना, आपको स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखे हैं,
यूनिट ऑफ मेजर में हम लोग पीस कर दिए हैं। स्टॉक आइटम फिर क्रिएट करना है जिसमें मोबाइल रहेगा और लैपटॉप। मोबाइल और इसमें जो हम लोग सेट करेंगे मोबाइल या लैपटॉप का केवल पोस्टेड सेट करना है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे मोबाइल का हम लोग यूनिट बना स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, मोबाइल लिखेंगे, अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे जो मेजरमेंट यूनिट है पीस करेंगे, स्टैंडर्ड रेट यस, और सेट करना है केवल पोस्टेड जिसमें हम लोग अमाउंट डालेंगे 5000। लैपटॉप के लिए अमाउंट रखें हम लोग 30,000 रुपये। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है और स्टॉक आइटम, ये 3 चीज़ करते हैं हम लोग। कहाँ जाना है? इन्वेंट्री इन्फो में। एस्केप करते हैं यहाँ से और आते हैं हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में। इसके बाद यहाँ से आकर के हम लोग स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप में हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेंगे और इसको कर देना है सेव। एस्केप करके फिर से पीछे आएंगे। सेकंड नंबर में हम लोग को बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर में हम लोग लिख लेंगे पीस, फिर बैक करेंगे। थर्ड में हम लोग को काम करना है स्टॉक आइटम का, जिसमें पहला लिखे हम लोग मोबाइल। मोबाइल का जो अंडर ग्रुप होगा ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट पीस। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को कर लेते हम लोग यस, और केवल कोस्टेड सेट करना है, खरीदने का रेट। तो सपोज मान के चले हम लोग एक फ़ोन को 5000 रुपये में खरीदते हैं और इसको कर देना है यहाँ से सेव। फिर एक और बनाना आपका लैपटॉप का, वो भी चला जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद पीसी रहेगा, स्टैंडर्ड रेट को करेंगे यस, और इसका कोस्टेड डाल दिए हम लोग 30,000 रुपये, और इसको भी कर देंगे हम लोग सेव। सेव करने के बाद यहाँ से हमारा काम हो गया इन्वेंट्री इन्फो का, जिसमें ग्रुप क्रिएट किए, मेजरमेंट यूनिट और उसके बाद स्टॉक आइटम। आगे लिखा हो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, सेलेक्ट करना अकाउंटिंग वाउचर, और फर्स्ट पेज हम लोग को रिसिप्ट, जिसमें सीआर में कैपिटल हो जाएगा, 3 लाख रुपए रिसिप्ट करेंगे, और डीआर में आपका कैश है। तो यहाँ है हम लोग एस्केप करके फिर से गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें पहला जो पेज रहेगा रिसिप्ट F6, सीआर में हो जाएगा यहाँ से आपका कैपिटल, कैपिटल कैपिटल और कैपिटल का अमाउंट हम लोग को डालना है कितना? 3 लाख रुपए। और डीआर में क्या हो जाएगा यहाँ से? तो डीआर में हम लोग को रखना है कैश। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट ले लेंगे कैश को और इसको भी कर देंगे हम लोग सेव। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, आगे लिखा हुआ परचेज का पेज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करना है पार्टी नेम आकाश कुमार, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे परचेज। तो यहाँ से परचेज करने के बाद फिर नेम ऑफ आइटम में मोबाइल और लैपटॉप है, क्वांटिटी 10 पीस और 5 पीस, रेट सेट किया हो उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ से आकर के हम लोग फिर से F9 बटन पे प्रेस करेंगे। इनवॉइस नंबर हम लोग कर दिए 01, यहाँ पे डेट डाल देंगे हम लोग 1/4/2025। उसके बाद यहाँ से पार्टी के नेम में आकाश कुमार सेलेक्ट कर लेना है और सारे आइटम को हम लोग परचेज करेंगे, जिसमें हमारा यहाँ पे लैपटॉप है। लैपटॉप जो हम लोग यहाँ से 5 पीस खरीदेंगे, और नेक्स्ट आपका मोबाइल है, मोबाइल हम लोग को ख़रीदना है 10 पीस। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि मोबाइल आपको रखना है 10 और लैपटॉप रखना है कितना? 5। तो मोबाइल का 50,000 हो जाएगा, लैपटॉप का हो जाएगा 1,15,000। इसमें कुछ नोट लिखा हुआ है कि F12 बटन प्रेस करेंगे, सेलेक्ट यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल ऑफ एलोकेशन को हम लोग को नो रखना है एंड सेट करना है। इसके बाद तो यहाँ से जैसे हम लोग को यहाँ पे जो काम करने के लिए बोल रहा है उसको समझ लीजिए कि F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूज डिफ़ॉल्ट एज बिल एलोकेशन, इसको रखना हम लोग को नो। अगर इसको यस करेंगे और नो क्यों रखना है इस ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करें, फिर से इंटर प्रेस करेंगे और जब सेव करेंगे तो यहाँ पे पूछता है टाइप, तो इसमें रखना है न्यू रेफरेंस। उसके बाद फिर यहाँ नेम में 01, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टाइप ऑफ रेफरेंस में न्यू रेफरेंस कर लिए, नेम में 01। अब ड्यू डेट फॉर क्रेडिट डेट, मतलब कितना दिन के लिए आप उधार लेना चाहते हैं वो सेट करेंगे। तो अगर हमको जैसे 2 मंथ के लिए लेना है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 60 डेज, और अगर और ज़्यादा दिन का लेना रहे तो यहाँ से कर देंगे, जैसे आपने 3 मंथ का लेना है तो 90 दिन कर दीजिए, 4 मंथ का करना है तो 120 दिन कर देंगे। उसको यहाँ से सेट कर लेना है। अगर जैसे ये जो अभी हम लोग बात किए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये जो नोट में लिखा हुआ है कि F12 बटन प्रेस करने के बाद सेलेक्ट यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, इसको अगर यस कर देंगे
तो ये जो हमारा काम हुआ अभी ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको नो ही रखना है। तो F12 बटन प्रेस करके और चले जाएंगे और वहाँ से इसको कर देना है नो। नो करने के बाद वही सब हम लोग अमाउंट वगैरह सब डाल दिया, 2 लाख हो गया। उसके बाद अब देखना है जैसे फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, तो इसके लिए फिर आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट पेबल में चले जाएंगे। Alt + F2 से जिस मंथ का आप इंटरेस्ट पेड करना चाहते हो उसको लिख लेंगे। जैसे देखिए चौथा से पाँचवा महीना का 1/4/2005 से 1/5/2025 का ना, 1/4/2025 से 1/5/2025 का अगर जैसे ये डेट डालेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिखाएगा आपको, 20,666 रुपये 67 पैसा। कितना का, ये 20,000 का दिखाएगा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, फिर से एस्केप करेंगे, हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे और यहाँ से आना हम लोग को डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ से आना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट पेबल में आ जाएंगे हम लोग। और अभी जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 लाख पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 666 रुपये 67 पैसा केवल दिखा रहा है, तो ये एक दिन का है। अब यहाँ कीबोर्ड से Alt F2 बटन प्रेस करेंगे, 1/4 से हम लोग को 1/5 मतलब कि 1 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट हुआ वो 20,666 रुपये 67 पैसा बना। अब इसको हम लोग एस्केप करके फिर से आ जाएंगे कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ से केवल देखना है आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट नोट करते हैं। तो फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में फिर से जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, पेज यूज़ करेंगे क्रेडिट नोट का, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। तो यहाँ से हम लोग फिर से आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ से क्रेडिट नोट का पेज लेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। तो कीबोर्ड से भी Ctrl+F8 प्रेस कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ से सेलेक्ट करना आपको इंटरेस्ट पेड ना, यहाँ से हम लोग को जो इन्वॉइस नंबर है 01 वो 01 डालेंगे और यहाँ पे डेट सेट करेंगे किस मंथ का दे रहे हैं, तो 1/5। तो F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से डेट डाल देंगे 1 तारीख 5वां महीना का। और उसके बाद फिर CR में सेलेक्ट करेंगे किसको, आकाश को। तो यहाँ दिखा देगा आपका कि आकाश 1 महीना में कितना इंटरेस्ट पेड करेगा। और यहाँ फिर सेलेक्ट कर लेना आपको इंटरेस्ट पेड या कंपाउंड इंटरेस्ट पेड ना। यहाँ से जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से सेलेक्ट लिए किसको, तो यहाँ देखिए Ctrl+F8 किए, वाउचर टाइप में क्रेडिट नोट सेलेक्ट किए, नेम ऑफ क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, F2 बटन चेंज करके हम लोग डेट सेट किए 1/5/2025। इसमें CR में आकाश और DR में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से CR में आकाश और DR में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 मंथ के लिए 20,666 रुपये 67 पैसा। और इसको कर देंगे सेव। उसी तरह से एस्केप करेंगे, फिर से जाएंगे। अब जैसे पहला मंथ के लिए आपका हुआ ना, 1 मई 2025 तक का हुआ। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड मंथ का देखना है, तो फर्स्ट मंथ के तो चलिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एस्केप करेंगे, फिर से आ जाएंगे, आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे फिर से सेम चीज़ यहाँ पे रिपीटेशन किया हुआ है आपका, जो भी ये किए हैं वही काम अभी यहाँ से किए हैं। डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में चले जाएंगे और इंटरेस्ट पेबल में जाएंगे, Alt+F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपकी डेट जो सेट करेंगे 1/5/2025 से 1/6/2025 मतलब कि अगले मंथ के लिए। इसमें दिखाएगा आपका 22,802 रुपये 22 पैसा इंटरेस्ट। तो यहाँ आ जाएंगे हम लोग, फिर से चले जाते हैं यहाँ से हम लोग डिस्प्ले में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल में चलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो पहला मंथ का हमारा जो बिल था, जैसे 1/4/2025 से 1/5/2025 का, वो पेड किया हुआ है। तो दूसरे मंथ के लिए फिर से Alt+F2 प्रेस करेंगे और यहाँ डेट सेट करेंगे 1/5/2025 से लेकर के 1/6/2025 तक का। तो जैसे यहाँ से करिएगा तो देख सकते हैं कि अब की जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो 22,802 रुपये। फर्स्ट मंथ के लिए कितना था आपका, 20,666 रुपये 67 पैसा था। बट इसमें क्या हुआ, आपकी बढ़ गया, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। 2,000 एक्स्ट्रा होने का रीज़न है कि ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ना सेकेंड मंथ में, क्योंकि इसका नाम ही है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे देख रहे होंगे हेडिंग्स बनाए हैं हम लोग। तो ये मई से जून के बीच का ले रहा है, जिसमें सेकेंड मंथ में कितना इंटरेस्ट हुआ, चार्ज किया 22,802 रुपये 22 पैसा। एस्केप करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में फिर से।
और सेम काम कर लेना आपको, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। उसके बाद कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे क्रेडिट नोट का, जिसमें नेम में हो जाएगा आपका क्रेडिट नोट, क्लास में हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पैड। उसके बाद रेफरेंस नंबर आपका 01 था, यहाँ पे डेट सेट करेंगे, कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करिए और 1 तारीख छठा महीना में पैड करेंगे हम लोग। जैसे आप यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे और CR में आकाश को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटो जनरेट हो जाएगा आपका जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, और DR में रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला महीना में हम लोग जो पैड किए थे वो था हमारा 20,666 रुपये 67 पैसा, लेकिन जो सेकंड मंथ हुआ उसमें आपका 22,802 रुपये 22 पैसा हो गया। इंटर से इसको कर देंगे सेव। और अगला जो हम लोग का काम है इसको पेमेंट करना, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है पेमेंट का पेज लेंगे यहाँ से, और उसके बाद DR में आकाश हो जाएगा, CR में कैश पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे, DR में सेलेक्ट कर लेंगे आकाश को। अब आकाश को टोटल पेमेंट कितना करना होगा, तो यहाँ से देख रहे होंगे 2,43,468 रुपये 89 पैसा, मतलब कि 2 लाख रुपये उधार लिया, तो इसको 2 मंथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 43,468 रुपये 89 पैसा पेड करना होगा। 2,43,468 रुपये 89 पैसा डेबिट करना होगा। इसको एज रेफरेंस ही रखेंगे और यहाँ से CR में हो जाएगा आपका कैश, और इसको कर देंगे सेव। और सेव करने के बाद इसको कर देना आपको सेव। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंट्री, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा था। अब इसको देखना है, देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाना है, Alt + F2 प्रेस करके डेट सेट कर लेंगे हम लोग 1/4/2025 से 1/6/2025, क्योंकि हम लोग जो उधार लिए हैं वो 2 मंथ का है। तो 2 मंथ में क्या क्या काम हुआ वहाँ पे सारा वाउचर आपको दिखाएगा। उसके बाद किसी भी वाउचर को आपको देखना है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग फिर से गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट लेंगे हम लोग डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ से डे बुक में जाएंगे। उसके बाद जैसे भी यहाँ देख रहे होंगे कि अभी केवल 2 एंट्री दिखा रहा है, और यहाँ पे डेट दिखा रहा है ऑलरेडी 1 जून 2025। तो हम लोग को मान के चलिए अब 2 मंथ का पूरा एंट्री देखना है। तो यहाँ पे भी जैसे दिखा रहा है जो छठा महीना का एंट्री के क्रेडिट नोट में जो इंटरेस्ट था 22,802 रुपये, और जो पेमेंट की उसका दिखा रहा है केवल। तो इस कंडीशन में Alt F2 प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग डेट डाल देंगे 1/4/2025, और दूसरा जो डेट रहेगा आपका 1/6/2025, क्योंकि हम लोग 2 मंथ के लिए काम किए हैं। तो अब आपको 2 मंथ में जो भी वाउचर एंट्री किए हैं सारा वाउचर आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद अब जैसे देखना है कि पहला महीना में हम लोग जो इंटरेस्ट आकाश पेड करेगा वो कितना करेगा 20,666 रुपये 68 पैसा, लेकिन वही दूसरा मंथ में कितना करेगा 22,802 रुपया 22 पैसा, चूँकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली 30 दिन का अगर देखा जाए तो होना चाहिए था कितना 20,000 रुपये ही, लेकिन 20,000 ना हो करके यहाँ पे 666 रुपये 67 पैसा इसलिए हुआ कि जैसे जो अगर हम लोग बात करें अप्रैल का, तो यहाँ से 1 अप्रैल से हम लोग 1 तक किए, तो 1 अप्रैल में 30 दिन तो ये हो गया, प्लस 1 मई तक किए तो 1 दिन एक्स्ट्रा वो हो गया। तो 1 दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से आपका 666 रुपये 67 पैसा आपका बढ़ गया, इसके वजह से एक्स्ट्रा हो गया पैसा। मतलब अगर आप 30% देखा जाए तो 30% 2 लाख पे कितना होता है आपका 20,000 रुपये होता है। तो इसमें से फिर जो भी पेज आपको प्रिंट आउट करके निकालना है, जैसे क्रेडिट नोट का, पेमेंट का, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए और उसके बाद Alt P से इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसको PDF करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग CI के नाम से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा आपको कि CI वगैरह या जो टोटल अमाउंट आप पेमेंट किए हैं वो कितना पेमेंट हुआ है, यहाँ से दिखा देगा आपको। तो यहाँ देखिए सेव किए हम लोग CI के नाम से एक PDF बन करके आपका रेडी हो जाएगा। तो किसी भी पेज को प्रिंट आउट करके आप निकाल सकते हैं। ये PDF ओपन हो जाएगा, ये हो गया आपका टोटल पैड कितना करना 2,43,468 रुपये 89 पैसा, जो कि उधार हम लोग मात्र लिए थे 2 लाख का, जिसमें 43,468 रुपये 89 पैसा आपका इंटरेस्ट हो गया। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।